आरपीएससी की वेबसाइट अपडेट हुई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी निकली है राजस्थान में। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ गए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, इस चैनल पर आप लोगों को इस जानकारी, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आगे तक दी जाएगी। पूरी तैयारी कराने में भी आप लोगों का सहयोग कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कौन मास्टर्स जो इस समय कर रहा होगा, जो इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, वो भी एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना, ठीक से समझना, ताकि आप लोग आवेदन कर पाओ। मैं बताता हूं आप लोगों को ये वैकेंसी कहाँ निकली है। अगर आप लोग वेबसाइट खोलोगे आरपीएससी की और न्यूज में जाओगे, न्यूज में जाकर के आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 2023-24 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संस्कृत कॉलेज एजुकेशन का जो है ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाई देगा। और नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से खुलता है। लगभग क्या पूरे 200 पद हैं। 200 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। 12 जनवरी आज है, स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। तो इतने अच्छे टाइम पर आप लोगों को, युवाओं को, यह अवसर मिल रहा है। और वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है, लेकिन इसके अंतर्गत आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, इन विषयों की वैकेंसी भी है। और बाकी के सारे पद जो हैं वो कुल मिलाकर के लगभग 125 से 150 पद जो हैं वो कुल मिलाकर के संस्कृत के हैं। तो इनमें से सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, फलित ज्योतिष, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान, योग विज्ञान, इन सब विषयों में वैकेंसीज हैं कुल मिलाकर के। अब आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। और आप लोगों को 22 जनवरी से आवेदन भी शुरू करना है इसके लिए। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कहा है कि मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स। अगर आप लोगों ने जो है वो 55% अंक आप लोगों के हैं तो आप लोग आवेदन कर पाओगे, जो सामान्यतः सब जगह होता है। एक कंडीशन तो ये है, मतलब एक पहले आपको 55% अंकों के साथ मास्टर्स होना चाहिए। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो है वो नेट क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, यूजीसी नेट, या फिर आप लोगों ने राजस्थान का जो स्लेट होता है, स्टेट होता है, वो आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। और जिन्होंने पीएचडी कर ली है वो तो खैर है ही एलिजिबल, उसके लिए तो कुछ और चाहिए ही नहीं। फिर आप लोगों का ये हुआ। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मैं ये दे देता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जिसका मास्टर्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, एलिजिबल वो भी है। कहाँ है ये नियम, आप लोगों को मैं आगे पढ़ के बताऊंगा। दिया हुआ है इन्होंने विस्तार से यहाँ पर। देखो, एक तो ये भी कहा इन्होंने कि देखो ये दिया हुआ है कि जिसने राजस्थान का सेट पास नहीं किया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है राजस्थान का पास नहीं किया है, नेट पास नहीं किया है, वो भी एलिजिबल है। पर अगर उसने 2002 से पहले का सेट कर रखा हो, क्योंकि 2002 से पहले जो है वो हर राज्य अलग अलग, या कुछ राज्य जो हैं वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते थे। तो किसी ने उस समय, और वो सब जगह मान्य होता था पूरे भारत में, भले ही किसी राज्य ने आयोजित कराया हुआ हो, तो किसी भी प्रदेश के द्वारा जो वो आयोजित कराया हुआ सेट है वो भी एलिजिबल होता था। तो अगर कोई पुराना व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति मतलब जिसने जिसका मास्टर्स जो है चल रहा हो 2002 के आसपास, उसने ये भी कर लिया हो, तो वो भी आवेदन कर सकता है। हालांकि बहुत रेयर केस होंगे ये वाले, लेकिन यहाँ जो है, और 1 जून 2002 के बाद जो है किसी व्यक्ति ने राजस्थान का सेट, क्योंकि उसके बाद राजस्थान में अपना राज्य का सेट होने लगा था, तो वो क्वालिफाई है, वो तो कर ही सकता है। यूजीसी नेट वाला क्वालिफाई है जिसका, वो कर सकता है। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ लिखी हुई है पंक्ति, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी। मतलब अगर आप लोग जो हैं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, होने वाले हैं का मतलब आप अपियरिंग हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन जो है वो करने के लिए इन्होंने कहा कि साक्षात्कार से पहले आपको वो शैक्षणिक अर्हता पूरी करनी होगी। मतलब ये है कि वैसे साक्षात्कार अभी लंबा ही है, तो आप लोग सेकंड ईयर में अगर हैं मास्टर्स के, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि भाई मैं तो यूजीसी नेट में बैठने वाला हूँ इस बार, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं भाई, वो क्वालिफाइंग, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। यहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी जो यूजीसी नेट है वो क्वालिफाई ही होना चाहिए, ऐसा कहा है आप लोगों को। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर्स सेकेंड ईयर में हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात आप लोगों को एज के कहा कि 21 से 40 वर्ष वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के पास। और राजस्थान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार आप लोगों को 5 वर्ष 10 वर्षों की अधिकतम छूट भी दी जा रही है इसमें आयु में। ये हो गई मुख्य जानकारी आप लोगों को। आवेदन करने की तिथि 22 जनवरी से है।
और थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, तो परीक्षा कब होगी इसकी, परीक्षा के लिए कह रहे हैं कि शेड्यूल सेकंड आएगा जो परीक्षा का, अभी नहीं दिया है इन्होंने, उसके अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑप्शनल ही परीक्षा होगी। एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊं, आगे आएगा अभी। लेकिन आप लोगों को एग्जाम की डेट अभी सूचित कर दी जाएगी, पर मोटा मोटा सा ये मान लो आप लोग 6 से 8 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, भरपूर तैयारी का टाइम है। कोई जी जान से लग जाएगा तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। ठीक है। और ये आप लोगों को आवेदन करना है 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक, आप लोगों को रात्रि 12 बजे तक आवेदन करना है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है बिना दिक्कत के उसको आवेदन हो जाए तो पहले दिन आवेदन कर देना आप लोग। अभी टाइम है, 22 जनवरी से आप लोगों को आवेदन होगा। rpsc.rajasthan.gov पर जाकर के सब कैसे आवेदन करना है आप लोगों को फॉर्म भर के दिखा देंगे हम लोग, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन अब आप लोगों से बात कर लेते हैं कि भाई इसमें आप लोगों को फीस कितनी है। तो सामान्य व्यक्ति जो बाहर के राज्य हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं 600 रुपये में, और जो राजस्थान वाले लोग हैं, कोई आरक्षित वर्ग है, दिव्यांगजन है, तो वो 400 रुपये में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के 2 प्रोसेस हैं इसमें। आप लोगों के 3 पेपर होंगे पहले। The written examination shall consist of the following paper carrying the marks and time allowed as shown against them। तो आप लोगों को पहला सब पेपर होगा जो कि सब्जेक्ट का होगा 75 नंबर का, दूसरा सब्जेक्ट होगा जो कि 75 नंबर का, 3-3 घंटे के ये होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज का राजस्थान का पेपर होगा 50 अंकों का, जो कि 2 घंटे का होगा। कुल मिलाकर के 200 अंकों का पेपर हो गया है ये। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इन्होंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, मुझे जहां तक जानकारी है। और इसके बाद आप लोगों को कहा कि फिर इंटरव्यू होगा। जो 200 अंकों का आप लोगों को कहा, इसमें मिनिमम 40% आप लोगों को लाना होगा, न्यूनतम 40% अंक इन ईच पेपर कहा। मतलब आप लोगों को यहां जनरल स्टडीज में 50 में से 20 प्रश्न आपके होने चाहिए, ठीक। और इधर भी जो है आप लोगों को 7 चौक 28, लगभग 30 प्रश्न, दोनों में 30-30 प्रश्न इधर भी न्यूनतम ठीक होने चाहिए। 30-30 60 और 20-80 प्रश्न न्यूनतम आप लोगों के ठीक होने चाहिए, तब जाकर के आप लोग इसके लिए जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे, एलिजिबल हो पाओगे न्यूनतम। बाकी तो मेरिट के आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। और कहा कि भाई इंटरव्यू के लिए जो है वो 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। 200 या 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे ये लोग, और उसमें फिर 24 नंबर दे करके जिसको जिस तरह से होगा 24 नंबर का इंटरव्यू होगा, और उसके आधार पर आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बना देंगे। तो ये आप लोगों को पूरी जानकारी हुई गई है मोटी मोटी सी। अब आप लोग आवेदन कर दीजिएगा जाकर के और तैयारी कर दीजिएगा। सिलेबस क्या होगा और कुछ भी अगर आप लोगों का प्रश्न है, सिलेबस में आप लोगों को अलग से वीडियो करके बताऊंगा। और भी आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है वीडियो पर छोड़ दीजिएगा, कल आप लोगों को डिटेल में और जानकारी देते हुए इसकी वीडियो में लेकर के आऊंगा। नमस्ते।